अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी वीडियो स्टार्ट होती है एक ज़बरदस्त व्यू के साथ। तो जनाब, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन। आजकल हो गई है कुछ गर्मी, एक दो दिन से गर्मी ज़्यादा हो गई है। पीछे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि ये जून का महीना है। तो मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि देखें, ये जून का महीना लग ही नहीं रहा। इस मंथ में तो बहुत गर्मी होती है और काफ़ी ठंडे दिन हुए थे। तो कुछ दिन तो ऐसे थे कि वो कूलर की हवा नहीं अफोर्ड हो रही थी। तो अब फिर एक दो दिन से काफ़ी गर्मी हो गई है। बस ये महीने ऐसे ही हैं। ज़्यादातर तो यही होता है ना, बारिश हो तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है, और ज़ाहिर है समर सीज़न है तो फिर गर्मी तो होगी ना। तो ये मैं बना रही थी कस्टर्ड की रेसिपी मैं आपको बता दूं। अगर आपने 2 कप दूध लिए है तो उसके अंदर आप डालेंगे 4 टेबलस्पून शुगर, और हाफ़ कप मिल्क में आप 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दूध के बॉयल होने के बाद आप उसमें वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक वो थिक नहीं हो जाता। ये मैंने लिए थे 4 कप दूध, इसलिए मैंने इसमें डाले थे 8 खाने के चमचे चीनी, और साथ में मैंने लिया था 1 कप दूध जिसमें मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड मिक्स किया था। बहुत आसान है। अगर आप इसका यही एक अंदाज़ा रख लें कि 2 कप दूध है तो आपने उसमें 4 चम्मच चीनी डालना है, और हाफ़ कप साइड पे जो है उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड के डालने हैं। यह है कि हम अंदाज़े से भी बना सकते हैं। अंदाज़े से यह है कि चीनी कम ज़्यादा हो सकती है, कस्टर्ड की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। अंदाज़ा हो ना, तो फिर और बात है, वो हमारे बड़ों के तो अपने ही अंदाज़े हैं, वो कहाँ नापते हैं। वैसे अपनी एक बात बताऊँ, मुझे भी ना चीज़ नाप के डालने की आदत नहीं है। मतलब मैंने कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो मैं उसमें क्वांटिटी अपने हिसाब से ही डालती हूँ। ये है कि वीडियो बनानी हो तो फिर थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ी सी क्वांटिटी भी शेयर करनी पड़ती है। तो अब मैंने केचप भी बनाई थी, तो उसमें यही समझ लें कि मैंने ऐसे ही चीज़ें डाली थी अपने अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा थे, 6 केजी टमाटर थे। अगर मैं नेट से भी क्वांटिटी सर्च करती हूँ या किसी से पूछती हूँ तो वो 1-2 किलो की थोड़ी सी उन्होंने बताई होती हैं चीज़ें, उससे भी आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें हम कितनी डालेंगे। यह है कि मैं कोई चीज़ वैसे बनाऊँ, मैक्रोनीज़ बनाऊँ या ये चाइनीज़ रोल या खाना बनाऊँ, तो मैं कभी भी नमक मिर्च नाप के नहीं डालती, मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ। सिर्फ़ एक चावल ऐसी चीज़ है वाहिद जिसका पानी अभी तक मैं नाप के डालती हूँ, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो ये हमने बनाई थी हलीम। ये आज की नहीं है, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, मामा ने बनाई थी, और इसके ऊपर चीज़ें गार्निश करके डाली हुई हैं, वो मिक्स हो गई हुई हैं। तो ये हमने खाई थी नान के साथ। मैं काफ़ी छोटी थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की थी। मुझे आज भी याद है, मैंने मूंगी मसर की दाल फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और बहुत छोटी थी मैं। अंदाज़ा भी लगाऊं तो हद 8-9 साल की, या बहुत ज़्यादा हो जाए तो 10 साल की, लेकिन 10 साल से छोटी थी इतना मुझे कंफर्म है। तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी मूंगी मसर की दाल, और 10 ईयर की ही होंगी जब मैं इतनी गोल रोटी बना लेती थी। आजकल देखा जाए तो 10 साल की बच्ची को रोटी बनाने कहाँ आती है। आजकल तो 20 ईयर की लड़की को भी छोटी सी बच्ची कहा जाता है। तो मैं तो 10 ईयर की थी जब इतनी अच्छी रोटी बना लेती थी। यह है कि नॉर्मल एज से ही आप जब काम स्टार्ट कर देते हैं, तो जब आप बड़े होते हैं तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं कुकिंग में। और लड़कियों की तो मेन ज़िम्मेदारी ही कुकिंग है ना। आपकी शादी होती है, आप कितनी भी रिच फैमिली में चले जाएं, जितना भी आप अफोर्ड कर लें, मेड वगैरह अफोर्ड कर लें, लेकिन खाना बनाना, कुकिंग वगैरह, किचन, ये आपकी अपनी ही ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए हर लड़की को खाना बनाना लाजमी आना चाहिए। और कहते हैं कि शोहर के दिल में भी जगह औरत खाने से ही ज़्यादा बनाती है, कुकिंग से। हस्बैंड काफ़ी इम्प्रेस होते हैं जिनकी वाइफ्स अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं। तो इसके बारे में एक मुहावरा भी है कि
अच्छे अच्छे खाने बना के हस्बैंड के पता नहीं मोहब्बत उनके उसके पेट में डाल दो। क्या मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसी कहावत है या मुहावरा है, शायद आप में से किसी को पता हो, मुझे सही तरह से बतानी नहीं आ रही। लेकिन मेन ये चीज़ है कि शोहर भी खुश होते हैं ना। अब हम हर काम जब काम वालियों के सर पे डाल देते हैं तो फिर शोहर के दिल में भी बीवी की वो जगह नहीं बन पाती, तो वो फिर बेज़ार हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने शोहर के दिल में ख़ुद जगह बनानी है, उसका दिल जीतना है, उसके काम करके अपने हस्बैंड के लिए नई नई चीज़ें बना के, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के अपने हस्बैंड को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। तो आजकल की लड़कियों के तो बस ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं कि हम नहीं खाना बनाते हैं या हमें नहीं आता, हम रिच फैमिली में जाएंगे, मेड काम करेंगे। तो ऐसी सोच अपने दिल से निकाल दें। जो बहुत अमीर हैं वो भी खाना खुद ही बनाना पसंद करते हैं और अपनी बहुओं से ही बनवाना पसंद करते हैं। अब तो नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। जब हम छोटे थे तब तो इंटरनेट ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी। अब तो इतना आसान हो गया है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं बनाना आता। कुछ भी आप सर्च कर लें, एक ही चीज़ की कितनी ज़्यादा रेसिपीज़ निकल आती हैं। डिफरेंट वेज़ में लोगों ने खाना बनाया होता है। आप 4-5 जगहों से सर्च कर लें, जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके से बना दें। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि ना, जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तो कहते थे कि मैट्रिक में जाए तो इसको चाय बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है। उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। और एक उनको ये बहुत ज़्यादा है, सिलाई सीखने के मामले में बहुत कहते हैं कि सिलाई आनी चाहिए हर लड़की को। और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि स्टिचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। अब देखें, टेलर्स के रेट्स चेक कर लें, दर्जन के रेट्स चेक करें। सिंपल सूट के 1000 के करीब टेलर्स के रेट्स पहुंच गए होंगे। मैंने पिछले साल 700 दिया था, अब तो 1000 से ऊपर ही होगा। तो देखें, खुद सिलाई आती हो तो इंसान अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस से अपने कपड़े स्टिच कर लेता है, ना आती हो तो फिर कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मुझे बहुत शौक़ है शुरू से ना सिलाई सीखने का, पर अनफॉर्चुनेटली मैं सीख नहीं सकी। तो मुझे सिलाई नहीं आती। उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं, मतलब उनको होता है कि उनकी बेटियों को लाजमी मैं सिलाई सिखाऊं। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि सिलाई लाजमी सीखें और एक कुकिंग लाजमी सीखें। अभी तक मेरे दिल में है कि मैं अभी भी सीखूं। अगर अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत तंग करती है, रोती है। तो माशाल्लाह 1.5 साल की हो गई है, मगर वो सबसे छोटा बच्चा ज़रा लाडला होता है ना, वो अभी भी गोदी वाली बच्ची बनी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया और वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं सिलाई ज़रूर सीखूँगी। आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि सिलाई ज़रूर सीखें और एक कुकिंग ज़रूर सीखें। हर लड़की को आनी चाहिए, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही ये MA करके या डिग्रीज़ लेके तो हमारा ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। तालीम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ आपको घरदारी भी आनी चाहिए। और सासू माँ ने ये नहीं देखना होता कि मेरी बहू तो माशाल्लाह से डॉक्टर है या मेरी बहू ने तो डबल MA किया हुआ है। उसने ये देखना है कि इसको घरदारी कितनी आती है, ये किचन कितना संभाल सकती है। तो उधर जाके आपकी सारी डिग्रीज़ फ्लॉप हो जाएंगी अगर आपको घरदारी नहीं आती होगी। तो ये हमने बनाया आज मीठे चावल। तो मीठा मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से, मतलब राइस में मीठे चावल मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, तो लेकिन ये है कि थोड़े से खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं खा सकती। और एक मैं मीठी चाय नहीं पीती। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, आइसक्रीम हो गई या मिठाई वगैरह हो गई, कस्टर्ड हो गया, इस तरह की चीज़ें मैं मीठी खा सकती हूँ, मगर मीठे चावल बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। मीठे चावल तो फिर थोड़े बहुत खा लेती हूँ, मगर मीठी चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती। और मुझे लगता ही नहीं है मैंने चाय पी है, ऐसा लगता है जैसे शरबत पी लिया। तो मुझे शुरू से आदत है विदाउट शुगर टी की। जिसको बग़ैर चीनी के चाय लग जाए वो फिर मीठी नहीं पी सकता। वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि मीठी चाय से बेहतर है इंसान शरबत पी ले, मगर टेस्ट अपना अपना होता है ना सबका। और आप सब ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मीठी चाय पीते हैं कि फीकी चाय पीते हैं, ज़रूर बताइएगा। और जो विदाउट शुगर चाय पीने वाले होंगे वो ज़रूर मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि इस चीज़ को सिर्फ फीकी चाय पीने वाला ही समझ सकता है कि उसका क्या टेस्ट होता है। मीठी चाय पीने वाला इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। वो कहते हैं ये भी कोई चाय होती है बग़ैर चीनी के। तो इसलिए जो नहीं पीते मीठी वो ज़रूर बताइएगा।
और मैं सोच रही थी कि बच्चों की स्टोरीज़ भी यूट्यूब पे सुनाया करूँ। कुछ लोग शौक़ से सुनते हैं ना कहानियाँ वगैरह, या बच्चे ही शौक़ से सुन लेते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मशवरा दीजिएगा। तो बच्चों की स्टोरी बुक्स तो मैं लाई हुई थी, तो वैसे भी इंसान स्टोरी सर्च कर लेता है। तो आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ या ना सुनाऊँ। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।